नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम एक मज़ेदार सी मनोरंजक सी कहानी पढ़ेंगे और वो कहानी आपकी कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल की जो आपकी किताब है उसमें संकलित है। और बच्चों, हमारी उस कहानी का जो नाम है वह है चूहिया का विवाह, जो कि पाठ नंबर 13 के नाम से संकलित है। तो बच्चों, आइए खूब आनंद लेते हैं एक मनोरंजक सी कहानी का। तो जानते हैं यह कहानी किस तरह की है। चलो बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, गंगा के तट पर एक ऋषि नहाकर जब आचमन कर रहे थे। बच्चों, गंगा नदी का नाम तो आपने सुना ही होगा और यहाँ कुछ जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में मैं आपको जो है साथ साथ उन कठिन शब्दों के आसान अर्थ बताती रहूंगी। तो देखिए कि गंगा के तट पर एक ऋषि नहाकर जब आचमन कर रहे थे। आचमन होता है बच्चों जब पूजा पाठ के समय हम कुछ जल अपनी हथेली पर रखकर उसको पीते हैं, तो वो जो प्रक्रिया होती है उसको हम आचमन कहते हैं। तो क्या हुआ कि एक ऋषि गंगा तट के किनारे पर थे और जब वो आचमन कर रहे थे तो किसी बाज के मुख से छूटकर एक चूहिया उनके हाथ में आ गिरी। तो बाज पक्षी का नाम तो आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, और चूहिया भी कभी न कभी आपको अपने घर में या फिर किसी तस्वीर में, किताब में आपने देखी ही होगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि किसी बाज के मुख से छूटकर एक चूहिया उनके हाथ में आ गिरी। यह देखकर ऋषि ने उसे पत्ते पर रख दिया। अब इस बात से पता चलता है कि ऋषि जो थे वो बहुत ही दयालु और कोमल हृदय वाले थे, कोमल दिल वाले थे कि उसने उसको अपने हाथ पर रख लिया। बाद में अपने मंत्र बल से उसे कन्या बनाकर अपनी स्त्री को सौंप दिया। मंत्र बल होता है बच्चों मंत्रों की जो ताकत होती है, जिससे कि उसने, ऋषि ने उस चूहिया को एक कन्या के रूप में, एक लड़की के रूप में बदल दिया और उसे जाकर अपनी पत्नी को सौंप दिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। अब उस ऋषि और उसकी पत्नी की कोई भी संतान नहीं थी, कोई बालक बालिका उनके पास नहीं था। ऋषि की पत्नी उसे पालने लगी। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई, विवाह का अर्थ है बच्चों शादी, इसे तो आप भली भांति परिचित हैं। तो जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो उसने ऋषि से कहा कि क्या आप नहीं जानते कि हमारी बेटी के विवाह का समय बीता जा रहा है। फिर ऋषि ने क्या जवाब दिया? ऋषि ने जवाब दिया, तुमने ठीक कहा है, मैं इसे किसी योग्य वर को सौंपना चाहता हूं। योग्य होता है बच्चों लायक। अगर उसे अच्छा लगे तो मैं सूर्य भगवान को बुलाऊं। अब सूर्य भगवान से उसकी शादी के बारे में, उस लड़की की शादी के बारे में परिवार में चर्चा हो रही है। फिर देखिए क्या हुआ। सूर्य भगवान के आने पर ऋषि ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, क्या तीनों लोगों को रोशनी देने वाले सूरज देवता तुझे अच्छे लगते हैं? तो लड़की ने कहा, यह तो जलाने वाले हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि सूर्य के अंदर जो है बहुत सारी गर्मी होती है, वो गर्म होता है। तो उसने कहा, इनसे भी अच्छे किसी और को बुलाइए। फिर ऋषि ने सूर्य से पूछा, क्या आपसे कोई बड़ा है? सूर्य ने कहा, मुझसे बढ़कर बादल है जो मुझे ढक लेता है। अब यह सुनने के बाद सीधी सी बात है कि जो ऋषि हैं वो जो है बादल के पास जाएंगे और उनसे अपनी बेटी के विवाह के बारे में जो है वो बातचीत करेंगे। फिर देखिए बच्चों अगला पेज, पेज नंबर 73, कि ऋषि ने बादल को बुलाकर बेटी से कहा, बेटी, तू इनसे विवाह कर ले।
बेटी ने अब बादल को देखा और अच्छे तरीके से देखकर उसने क्या कहा कि यह डरावना है, इनसे भी बड़े किसी और व्यक्ति को बुलाइए। अब ऋषि ने बादल से पूछा, हे बादल, तुमसे भी बढ़कर कोई है? तो बादल ने कहा, मुझसे बड़े पवन देव हैं, उनके थपेड़े खाकर मैं हजारों टुकड़ों में बढ़ जाता हूँ, हजारों टुकड़े हो जाता हूँ। अब यह सुनने के बाद ऋषि ने पवन देव को बुलाया। पवन देव हवा के देवता, और बेटी से पूछा, क्या पवन देव से विवाह करना तुझे पसंद है? उसने कहा, तो बेटी ने क्या कहा, पिताजी यह बहुत चपल है। चपल का अर्थ है बच्चों चंचल, जो एक जगह ना रही। इनसे भी बड़े किसी व्यक्ति को बुलाइए। फिर ऋषि ने पूछा, हे पवन देव, क्या तुमसे भी बड़ा कोई है? पवन देव ने कहा, पहाड़ मुझसे बड़ा है, बलवान यानी कि ताकतवर, मजबूत, बलवान होने के बावजूद भी मैं उससे टकराकर रुक जाता हूं। और फिर जब पवन देव ने पहाड़ के नाम को सुझाया तो फिर ऋषि ने पहाड़ को बुलाया। तो ऋषि ने पहाड़ को बुलाया और बेटी से पूछा, बेटी यह तो ठीक है? तो बेटी ने क्या कहा? उसने कहा, पिताजी यह कठोर और अचल है। ठीक है, अचल होता है बच्चों स्थिर, जो अपनी जगह पर एक ही जगह पर टिका रहे। किसी दूसरे को बुलाइए। तो देखा बच्चों, चूहिया जो थी, जो लड़की बन चुकी थी, कन्या बदल चुकी थी, उसको अपनी शादी के लिए इनमें से किसी को भी उसने पसंद नहीं किया। तो फिर क्या हुआ? क्योंकि ऋषि अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो चाहते थे कि उसकी बेटी की शादी उसके पसंद के ही इंसान से हो। तो फिर उसकी बात मानकर ऋषि ने पहाड़ से पूछा, क्या तुमसे भी बढ़कर कोई है? तो पहाड़ ने कहा, मुझसे बढ़कर चूहा है, जो अपनी ताकत से मुझे छेद डालता है। बिल्कुल सच बात है। चूहा जो है अपनी ताकत के साथ जो है पहाड़ में भी उसको छेद करके वहां पर बिल बना लेता है। इस पर ऋषि ने चूहे को बुलाकर लड़की से पूछा, बेटी क्या चूहों का राजा तुझे पसंद है? उसे देखकर लड़की बड़ी खुश हुई और विवाह के लिए तैयार हो गई। तो देखा बच्चों, किस तरह से उस चूहिया का विवाह, जो कि कन्या के रूप में बदल दी गई थी, और आखिर में उसका विवाह एक चूहे से ही होता है, जबकि वो स्वयं कन्या बनने से पहले ही एक चूहिया थी। तो बच्चों, हमने इस कहानी के माध्यम से पढ़ा कि किस प्रकार से एक चूहिया का विवाह संपन्न हो पाया। तो अब आप इस पाठ को दोबारा से एक बार ध्यान से पढ़िए, ताकि अगली वीडियो में जब हम इसका अभ्यास करें तो उनके उत्तर आप आसानी से दे सकें।